हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि जो छठ का जो महापर्व चल रहा है ना, उससे संबंधित कुछ ऐसे जानकारी है जिसको हम लोग जानेंगे। और हमें जो विद्यार्थी हैं, विशेष करके जो है कि विद्यार्थियों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो है कि किसी भी पर्व को मनाते हैं और हम उस पर्व का कह सकते हैं जो महत्व है, ठीक है? उस पर्व का कह सकते हैं कि हमारे लाइफ के साथ क्या उसका एक संबंध है, उसको हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो विशेष करके हम ये बात जो है विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है विद्यार्थियों को कह सकते हैं कि पास जो है हर एक प्रकार की जो ज्ञान है या जानकारी जो है उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि हम लोग अ, छठ क्या है? तो छठ एक पर्व के रूप में है, ठीक है? ये बात को हम लोग ध्यान रखेंगे और इसे बिहार के अंदर क्या कहा जाता है? तो महापर्व कहा जाता है। तो हम लोग एज़ ए विद्यार्थी याद रखेंगे कि बिहार के अंदर इसे महापर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिहार के लोग जो है इस पर्व को काफ़ी ज़्यादा पवित्रता के साथ और एक कह सकते हैं कि मतलब अधिक संख्या में और काफ़ी बढ़-चढ़ के लोग इस पर्व को क्या करते हैं, मनाते हैं। इसलिए बिहार के अंदर इसे महापर्व के रूप में जाना जाता है। महापर्व का मतलब कि जो भी पर्व जो जो महान पर्व होता है, जिसे काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो उसे महापर्व ही कहा जाता है। तो बिहार के अंदर इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। ऐसे तो आप कह सकते हैं कि ऑल इंडिया में प्लस यहाँ तक कि कह सकते हैं कि अब अदर कंट्री में इसको इसको जो है कि मनाया जा रहा है, ठीक है? ये बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए, हम लोग विद्यार्थी हैं, तो हमें कुछ यहाँ से कह सकते हैं कि अपना कुछ जो एक रिलिजन्स जो कह सकते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन्स है, ठीक है? उसको हम लोग यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे इसे महापर्व कहा जाता है और ये भी बेसिकली एक पर्व के रूप में है, ठीक है? और इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इसे छठ क्यों कहा गया है? तो जो हम लोग का कह सकते हैं कि दीपावली का जो है ना, जो पर्व है, तो उस पर्व के कह सकते हैं कि 6 दिन बाद इस त्योहार को मनाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, छठ कहते हैं। तो यहाँ पर एक हमें कह सकते हैं कि जानकारी मिलता है। अब देखिए, ये त्योहार जो है, इसे पवित्रता का त्योहार कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, पवित्रता का त्योहार कहा जाता है, क्योंकि इस त्योहार में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि जो पवित्रता है, अर्थात कह सकते हैं कि जो शुद्धता है, उसका ध्यान रखा जाता है। अब देखिए, हमें इस त्योहार से हमें सबसे पहली चीज़ ये सीखने के लिए मिला कि हमें अपने जीवन में क्या है, पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए। पवित्रता का मीन्स जो साफ-सफाई है ना? तो इस त्योहार से हमें एक चीज़ सबसे पहले सीखने के लिए मिला कि हमें अपने जीवन में अगर खुश रहना है, क्योंकि त्योहार जो है, वो हमें क्या सिखाता है? तो त्योहार हमें खुशियाँ त्योहार जो है, क्या देता है? तो खुशियाँ देने का काम करता है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या यहाँ पर सिखाया गया? तो इस त्योहार से हमें सबसे पहले शुद्धता और कह सकते हैं कि जो साफ-सफाई है, उसे हमें सीखने के लिए मिला कि हमें अपना जो कह सकते हैं कि जो वातावरण है या जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है? तो उसका कह सकते हैं कि साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि साफ-सफाई का ध्यान रखने से जो हमारा जो एक जो जीवन होता है, जो हमारा कह सकते हैं कि शरीर होता है, वो काफ़ी स्वस्थ होता है, ठीक है? तो एक बात यहाँ पर ये सीखने को मिला। तो एज़ ए विद्यार्थी हमें पहले ये देखना है कि जो छठ का जो पर्व है, वो हमें सबसे पहले क्या सिखाता है। अब देखिए, इसकी जो स्टार्टिंग जो होता है ना? ये आपको नहाय-खाय से इसकी शुरुआत होता है। अब देखिए, यानी इसका कह सकते हैं कि ये पहला दिन है। यहाँ से ये क्या है, शुरू होता है। अब यहाँ पर भी हमें एक चीज़ सीखने के लिए मिल गया कि हमें जो है कि अपने जो कह सकते हैं कि जो भोजन है या कह सकते हैं कि हमें अन्न ग्रहण करने से पहले हमें साफ-सफाई या नहाने-धोने का भी जो है कि एक चीज़ यहाँ पर ये चीज़ सीखने के लिए मिला, ठीक है? तो इसका यहाँ से शुरुआत होता है। अब देखिए, अब इसमें ये भी सीखने को मिलेगा कि देखिए, इस त्योहार के अंदर जो है किसकी पूजा की जाती है? तो जो सूर्य है, ठीक है? इसकी पूजा की जाती है या कहा जाता है कि जो छठ मैया है ना, इसकी पूजा की जाती है, ठीक है? अब देखिए, हम लोग एज़ ए विद्यार्थी के रूप में जानते हैं कि जो ये पृथ्वी है, ठीक है? या इस संसार की अगर बात किया जाए, इसमें ऊर्जा का एकमात्र जो स्रोत है, ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, वो कौन है? सूर्य है,
ठीक है? अब आपको पता है कि संसार में जीवन के लिए ऊर्जा जो है वो कितना ज़रूरी है। ऊर्जा के बिना जो है इस पृथ्वी पर जीवन का होना संभव नहीं है। तो इससे हमें यहाँ पर ये सीखने के लिए मिलता है कि देखिए, इस पर्व में जो है सूर्य भगवान की कह सकते हैं कि जो पूजा की जाती है, इसके पीछे कारण ये है क्योंकि सूर्य भगवान जो है वो पृथ्वी पर जीवन देने का काम करते हैं। प्लस इनके ऊर्जा से जो है जीवन का क्या हो रहा है? संचार हो रहा है, जीवन का संरक्षण हो रहा है। इसलिए अगर देखा जाए तो इस त्योहार के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक है, जैसे अगर इसमें जैसे घाटों का साफ-सफाई होता है, जैसे नदी का साफ-सफाई होता है, तो नदी क्या है? नदी एक प्राकृतिक स्वरूप है। नदी में कह सकते हैं कि जो पानी है ना? उसकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर साफ-सफाई का ध्यान रखा जाता है। अब पानी क्या है? पानी हमारे जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली देखा जाए तो इस त्योहार के अंदर जितनी भी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है या इसके अंदर कह सकते हैं कि जो फल-फूल है ना? इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो इससे हमें ये सीखने के लिए मिलता है मुख्य रूप से कि जो प्राकृतिक है, जो प्राकृतिक है जिससे हमारा जीवन क्या है? जिससे हमारा जीवन चल रहा है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि हमारा जीवन जो है वो किससे चल रहा है? प्राकृतिक से चल रहा है। ठीक है? और जब तक हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे तब तक हमारे जीवन का संरक्षण होगा और जिस दिन प्राकृतिक का संरक्षण नहीं करेंगे तो उस दिन से हमारा जीवन जो है एक खतरे में पड़ सकता है या कह सकते हैं कि जब प्रकृति का समाप्ति होगा तो हमारे जीवन की भी क्या समाप्ति हो जाएगा। तो बेसिकली कह सकते हैं कि जो हमें ये सारे जो पर्व है वो हमें क्या सिखाता है? तो हमें यही सिखाता है कि हमें अपने प्रकृति का क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। प्रकृति के अंदर जितने भी जीव प्राणी है उनका संरक्षण करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन का क्या संरक्षण होगा। ठीक है? तो जितने भी त्योहार अभी फिलहाल जो है कि हर एक त्योहार हमें जीवन में प्रकृति के साथ ही जोड़ता है। अब प्रकृति के संरक्षण पर ही कह सकते हैं कि एक बल देता है। तो विशेष करके कह सकते हैं कि हमें प्रकृति का संरक्षण का हमेशा ध्यान देना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी चिंता की बात क्या होता है यहाँ पर कि लोग त्योहार में तो प्रकृति का ध्यान रखते हैं, ठीक है? त्योहार में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि जो साफ-सफाई होता है उसका ध्यान रखते हैं। लेकिन त्योहार के बाद जो है उसी को कह सकते हैं कि जिसमें लोग पूजा किया, ठीक है? जिस कह सकते हैं कि रास्ता में चलकर लोग पूजा किया या जिस नदी में लोग अर्घ दिया, पूजा किया, फिर उसी को दूसरे दिन से क्या है गंदा करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी दुःख की बात है कि हम त्योहार में जिस नदी में खड़ा होकर के हम पूजा किए या जिस ठीक ना अ, नदी में जाकर कर सकते हैं कि हम आराधना किए और फिर जब त्योहार खत्म होता है तो हम उसी नदी में क्या है फिर गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं। हम अपने आस-पास के वातावरण में फिर से कह सकते हैं कि गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं। तो फिर हमें यहाँ पूजा का कोई महत्व नहीं होता है। हमें पर्व यही सिखाता है कि हमें हमेशा कह सकते हैं कि अपनी जो प्राकृतिक है या हमें हमारा जो आस-पास के जो वातावरण है, उसका जो है कि ध्यान रखना चाहिए और हमेशा जो है कि हमें अच्छाई को अपनाना चाहिए और बुराई का त्याग करना चाहिए। ठीक है? तो हमें पर्व से यही सीखने के लिए मिलता है। तो एज़ ए विद्यार्थी के रूप में हमें ये सब याद रखेंगे कि जो छठ है ना? इसको छठ क्यों कहा गया है? तो दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है इसलिए इसको छठ कहा गया। ये एक पर्व है और इसे बिहार के अंदर क्या कहा गया? महापर्व के रूप में कहा गया, है ना? क्योंकि बिहार के अंदर इसे एक महान पर्व के रूप में, है ना? मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। ये पर्व मुख्य रूप से कितने दिन तक चलता है? तो ये पर्व मुख्य रूप से 4 दिनों तक कह सकते हैं कि चलने वाला होता है। ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है? प्लस कह सकते हैं कि इस पर्व में किसकी पूजा की जाती है? तो सूर्य की पूजा की जाती है और इसका पूजा के पीछे क्या रीज़न है? तो सूर्य जो है पृथ्वी का एकमात्र कह सकते हैं कि स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, जिससे जीवन का कह सकते हैं कि पृथ्वी पर संचार हो रहा है और इसके कारण पृथ्वी पर जीवन का क्या संरक्षण है। ठीक है? तो बेसिकली जो है कि हमें ये सारे बात जो है कि यहाँ से सीखने के लिए मिलता है। तो हमें त्योहारों से इन सारी चीज़ों को सीखना चाहिए। ठीक है? तो कह सकते हैं कि जो छठ पूजा है, उसकी बहुत-बहुत कह सकते हैं शुभकामनाएँ। ठीक है? तो हैप्पी छठ पूजा।